नमस्कार, मैं अजहर और आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। आज हम आए हैं यहाँ पीपल्स ग्रीन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुधांशु सर, उनसे बात करते हैं देश के हालात के मुद्दों पर, क्योंकि इस वक्त देश की जो हालात है वो काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और पार्टी लेवल पे इनसे हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं शुक्रगुजार हूँ अजहर भाई कि आप मिलने के लिए आए हैं और देश के जो समसामयिक मामले हैं उनके ऊपर बातचीत करना चाह रहे हैं। सर, इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जैसे मणिपुर है, नूह है, भीलवाड़ा है, यहाँ पे जो दंगे भड़के हैं, इसके पीछे किस तरह की साजिश रची जा रही है जो काफ़ी बदनामी हो रही है भारत की पूरे विश्व में? देखिए, केंद्र सरकार जो है वो लोकसभा के चुनाव जब करीब आते हैं तो उससे पहले चुनाव की तैयारियां करती हैं और चुनाव की तैयारी के तौर पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये जो कवायद है, आपको लग रहा है कि कोई हिंदू मुस्लिम दंगा है या आपको लग रहा है कि जातीय दंगे हो रहे हैं, तो असल में लोगों को एक डर पैदा करवाया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप इस तरह से बर्ताव नहीं करेंगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये जो भी हालात हैं जो नूह में हमने देखे हैं, जिस तरह से वहाँ पे दंगा भड़का, एक ख़ास समुदाय के क्षेत्र में दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला और हो सकता है कि पथराव हुआ हो या गोलीबारी भी हुई हो, तो वो कौन लोग थे, वो लोग भी मुझे लगता है कि साजिश में शुमार रहे होंगे। फिर मकानों को तोड़ने का जो इन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है, वो भले उत्तर प्रदेश हो या आजकल तो राजस्थान में भी यही सब कुछ चल रहा है, जहाँ पे कानून व्यवस्था को ताक में रख दिया जाता है। अपराधी को अपराधी साबित होने से पहले अपराध का दंड दे देती है सरकार। सरकार खुद ही न्यायालय बन गई है। तो ये जो सारा गेम है जहाँ पर दंगे भड़क रहे हैं, हिंसाएं हो रही है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ये सब एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, भय का माहौल बनाया जा रहा है। और भय का माहौल उन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है जो कि पिछले 8-10 सालों से सत्ता में हैं और जिन्होंने इरादा बनाया है कि आने वाले 25 बरस सत्ता उनको छोड़नी नहीं है, उसके लिए कितना भी खून खराबा हो। महंगाई को लेके पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोलती। देखिए, आर्थिक जो मोर्चा है, आर्थिक मोर्चे पर जो हमारी सरकार है उसका नज़रिया सब लोगों के सामने है। जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो भले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, भले यूएन की रिपोर्ट हो या दूसरी कई कमेटियों की रिपोर्ट हो, उसमें जो फिगर उनको अपने काम का लगता है कि ये वाली चीज़ हमारी बहबूदी या हमारा नाम रोशन करेगी, सिर्फ वो एक चीज़ को निकाल करके और शोर मचाया जाता है। अभी प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कि बड़ा शोर शराबा के साथ ये बात बताई है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो दुनिया में 5वें नंबर पर है और आने वाले 2-5 वर्षों में 30वें नंबर पर आ जाएगी। उन्होंने भारत की पर कैपिटा जो औसत आय है उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करी है। उन्होंने इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई आपने अभी अभी बोली है, बढ़ती हुई महंगाई और उसके सामने कितनी आमदनी बढ़ रही है, तो यहाँ है कि दुनिया भर की रिपोर्टें बता रही है कि महंगाई की दर के सामने आमदनी कम बढ़ी है। यानी कि आपकी थाली में अगर पहले 4 रोटियाँ थी, अब आपकी थाली में 3 रोटियों की ताकत रह गई है। आपके पास पहले अगर दाल और एक सब्जी थी, तो अब आपके पास आधी कटोरी दाल और आधी कटोरी सब्जी रह गई है। तो जो ऐसे आंकड़े हैं जो कि भारत की सच्चाई को बता रहे हैं, उन आंकड़ों को जनता के बीच में नहीं लाया जाता और ऐसे आंकड़े जो कि सरकार को फ़ायदा दे सकते हैं, उन आंकड़ों को बड़े ज़ोर शोर के साथ उन पर शोर मचाया जाता है। और ख़रीदी हुई मीडिया सुबह से लेकर रात तक 24/7 उन्हीं आंकड़ों का शोर मचा रही होती है, लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे होते हैं। अभी एक जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक शर्मनाक घटना हुई है, उसमें योगी और मोदी का नाम लेकर हत्याएं की गई हैं।
कानून ये कहता है कि अगर किसी का नाम लेके हत्या की जाए तो उनके खिलाफ केस होता है, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ और जो निर्दोष लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। तो क्या हिंदुस्तान में भी दो तरह के कानून बन चुके हैं? देखिए, आप अच्छी तरह से समझते हैं भारत की राजनीति को, कि भारत में वही वाली बात है कि दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। ये पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, पक्षपातपूर्ण तरीक़ों से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जो अभी जयपुर मुंबई ट्रेन के अंदर हादसा हुआ है, निश्चित तौर पर वो हादसा बहुत ही दुखद था, बहुत ही शर्मसार कर देने वाला था। और जिस तरह का माहौल देश में बनाया गया है पिछले दिनों में, आपको अभी कह ही रहा था 8-9 वर्षों में जो डर का माहौल बनाया गया है, वहीं पर दूसरी ओर लोगों के अंदर इस तरह का सिरफरापन भी पैदा हुआ है, इस तरह का पागलपन भी पैदा हुआ है, जो कि उनके मिशन को कामयाब करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, वो मर जाने को तैयार हैं, वो लोगों को मार देने को तैयार हैं। तो चूँकि वातावरण दूषित हुआ है, वातावरण में गंदगी आई है, वातावरण में नफ़रत फैली है, वातावरण के अंदर एक दूसरे के प्रति दूरियां पैदा हुई हैं, तो इस तरह के वाक़ये ऐसे माहौल में होना संभव है और ऐसा हुआ है, दुखद है। सरकार को ऐसे मामलों के ऊपर जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए, सरकार वैसे एक्शन ना लेके बल्कि ऐसे मामलों में उसको एक अलग एंगल से लोगों के सामने प्रदर्शित करती है, जिससे लोगों को खुशी मिलेगी या लोगों को मज़ा आएगा। और मज़ा आकर के उनको, वो एक डायलॉग है ना सरकार का कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस तरीके की बातें होती है कि देखिए ऐसा किया जा रहा है, मोदी ने करवा दिया या योगी जी ने करवा दिया, अब तो तुम इन्हीं को वोट दो। तो ये सब चीज़ें देश को गलत दिशा में ले जा रही है और ये सबके सामने जाहिर है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के चुनाव की, क्योंकि आपकी भी पार्टी है और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। इस वक्त यहाँ पे हमने देखा है कि मुनेश गुजर, जो कि हेरिटेज नगर निगम की मेयर थी, उसके पति में पकड़े गए हैं 2 लाख रिश्वत लेते हुए और उनको पद से बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये जो है, अभी इससे पहले ग्रेटर की जो थी उनके साथ भी ऐसा हुआ था। ये जो भ्रष्टाचार है, इसको ख़त्म करने के लिए कोई ऐसे नियम नहीं है या इनको इस चुनाव का नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी कांग्रेस को, दोनों को? देखिए, बात यह है कि ये रिश्वत के मामले में कोई ट्रैप किए गए हैं सुशील गुजर, महापौर के पति। इस बारे में बहुत साफ तौर से बताना चाहता हूँ कि कोई भी मेयर हो राजस्थान में, कोई भी मेयर का पति हो, कोई नगर पालिका का चेयरमैन हो, ये सभी लोग इसी तरह से पैसों का लेन देन कर रहे हैं। गरीब की जो झोली है उसे पैसा निकाल के अपने झोपड़ों को महलों में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। और सारे विधायक ऐसा कर रहे हैं, सारे मंत्री ऐसा कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के जितने भी लोग हैं वो सत्ता में आना ही इसीलिए चाहते हैं कि उनको किसी भी तरह से अपने घरों को भरना है, नोटों से भरना है। उनको पब्लिक की कोई चिंता नहीं है, पब्लिक की कोई परवाह नहीं है। अब राजस्थान के हालात ऐसे हैं कि राजस्थान में मोटे तौर पर दोनों पार्टियों ने इतना बड़ा पैसे का गेम की बाजी लगाई हुई है कि दूसरे लोगों की शक्ल सूरत पब्लिक तक पहुंचती नहीं है। दूसरे लोगों को, पब्लिक को दिखाई नहीं देते दूसरे लोग जो बेहतरीन विकल्प हैं। तो अब जाहिरा तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के लोग करप्ट हैं, लोगों के सामने बात है। सौम्या गुजर जो यहाँ पर ग्रेटर की महापौर थी, करप्शन में फंसी है। अभी हेरिटेज की महापौर फंसी है। और कहीं भी आप छापा मार दीजिएगा, सभी लोग ऐसे ट्रैप में आने वाले हैं, हर अधिकारी ट्रैप में आने वाला है। तो ये असल में होता क्या है कि ऊपर से जब चोरियां की जाती है, आप पूछ रहे हैं कानून बनाया जाए, भाई कानून तो है लेकिन कानून को पालन कोई नहीं कर रहा है। टॉप लेवल पर ही जब भ्रष्टाचार है, जब आला जो ऑफिस हैं, टॉप जहाँ से शासन चल रहा है, वहाँ पे करप्शन हो रहा है। तो जब वहाँ करप्शन है तो नीचे वाले लोग भी वही सीखते हैं और ऊपर से लेके नीचे तक ये करप्शन की एक माला बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लोग अच्छे लोगों को चुनेंगे। पीपल्स ग्रीन पार्टी 200 जगहों पर अपने लोग उतारने के बारे में सीरियसली कोशिश कर रही है, अच्छे विकल्पों को सामने लाने की कोशिश कर रही है। यदि
हमारी बात जनता तक पहुंच सकेगी, यदि हम लोगों को अपनी बात को ढंग से समझा सकेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को भाजपा कांग्रेस को बहिष्कार करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। और बाकी तो अब देखिए, भविष्य के गर्भ में सुरक्षित है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, नतीजे क्या आएंगे। आपका इस वक्त एक मुद्दा काफ़ी जोर पकड़ रखा है, विधायक और सांसद दोनों से आप हिसाब मांग रहे हैं। ये मुद्दा आपका कहाँ तक गया है और क्या रंग लाएगा चुनाव में? देखिए अजहर भाई, हिसाब दो जो हमारा मुद्दा है, ये मुद्दा हिसाब दो सिर्फ टैक्स के पैसे से रिलेटेड नहीं है। ये हिसाब हम मांग रहे हैं कांग्रेस से भी और भाजपा से भी, उनके हर उस करतूत का, जितने दुष्कर्म हुए हैं, जितने बलात्कार हुए हैं, सड़कें टूटी हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं है, अच्छे विद्यालय नहीं है, वहाँ से लेकर के हमने लोगों को बताया है कि एक विधानसभा में 5,000 करोड़ रुपए का विकास होना चाहिए था, या एक व्यक्ति को, एक वोटर को करीब 2.25 लाख रुपए तक का लाभ मिलना चाहिए था। इतना टैक्स राजस्थान की जनता, राजस्थान की सरकार को किसी भी तरह से जमा करा रही है। अब निश्चित तौर पर ये एक लंबा आंदोलन है, हमारी कोशिश है इस बात को आगे से आगे बढ़ाएं। लेकिन आप देख रहे हैं जो जैसे बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, बड़े जो अखबार हैं, उनके 5-5 पन्ने रोज़ सरकार ने खरीदे हुए, 5 से 7 पन्ने रोज़ खरीदे हुए। तो वो अब इन सच्चाइयों को उजागर करने के लिए अभी हमारी बात को उठाने को तैयार नहीं है। हालांकि खुशी की बात है कि सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म और आपके जैसे जो चैनल्स हैं वो हमें स्पेस दे रहे हैं, हमारी बात को पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं और हमारी बात आगे जा रही है। लंबी लड़ाई है और आप यकीन मानिए, अगर हम अपनी बात को लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे तो ही हमें लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम लोगों को अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गए तो आप अलग तरह के परिणाम देखेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी डॉक्टर सुधांशु सर, जो कि इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहें जन अधिकार न्यूज़।